नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी पाकुड़ की, जहां तलवा डांगा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में हुआ विवाद। साथ ही चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां करछना में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 15 वर्षीय बालक का शव। और बात होगी रायसेन की, जहां संस्कार पब्लिक स्कूल के संचालक के बेटे पर महिला ने लगाया बलात्कार करने का आरोप। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तलवा डांगा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन को लेकर देर शाम दो गुटों में डीजे को आगे पीछे करने को लेकर विवाद हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आदिवासी टोला और गैर आदिवासी टोला के बीच डीजे साइड करने के चक्कर में गुटों के बीच कहासुनी हो गई। दोनों गुटों के लोग सड़क पर घरेलू हथियार निकालकर खून खराबे पर उतर आए। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस की तत्परता से मामले को शांत कराया गया। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी सैनगर थाना प्रभारी अजय आर्यन ने बाकी बचे सरस्वती की प्रतिमा के कमेटी के सदस्यों को हिदायत देते हुए सुबह में मूर्ति विसर्जन करने के लिए सलाह दी। मौके पर उपस्थित माल पहाड़ी थाना प्रभारी सत्येंद्र यादव, एसआई शुभम कुमार, एएसआई सनातन माझी, एसआई संतोष कुमार सहित पुलिस के जवान और ग्रामीण बीच मौजूद रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर गुजरात के दाहोद जिले के गरबाड़ा तहसील से है, जहां के जैसावाड़ा गांव में और जैसावाड़ा सिटी बाजार का पूरा ढेर सारा कसर रोड के बगल में डाल रहे हैं। लोगों को आने जाने में बदबू की बात आने से बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन गांव के प्रधान को कई बार शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता राजू भाभोर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां चंदौली मड़वा गांव निवासी दिनेश सोनकर का पुत्र अरविंद सोनकर कल दोपहर घर से भैंस चराने के लिए निकला था। शाम होने से पहले भैंस अपने आप घर आ गई। घर वाले भैंसों को खूंटों में बांधकर घर वाले समझ गए अरविंद कहीं खेलने लगा है। जब देर रात तक घर नहीं आया तो घर वालों को चिंता होने लगी, तो तलाश करने लगे। आसपास तलाश के बाद उसका पता नहीं चला। सुबह गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी मिली, कि जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे तो अरविंद सोनकर का शव पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के बाद मौके पर थाना प्रभारी नितेंद्र शुक्ला ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को समझा बुझाकर शव ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ शव नहीं ले जाने दे रही थी। काफी देर जहोजहद करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि एसपी करछना संजय सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गायब हुआ है। हम लोग जानकारी मिली 6 बजे, हमने पूरी रात हेरा, सुबह से मछली पानी मिली। तो यहाँ कैसे मिली, कुछ जानकारी हो पाई? जानकारी ही खेत बोए थे, हमारे भाई बड़े आए देखे थे, जो मतलब लहास और डंडा होकर पड़ा। क्या किसी का कैसे जानकारी? बताया था एक यादव है, जर्मनी यादव है, वो बताए थे मंतोष हैं, जो बताए वहाँ जगह लड़का जाओ नरकटे में हेरो, वहाँ पा जाओ। मतलब हेरने की बात क्या होगी? मतलब वहीं जाओ, देखो वहाँ मिलेगा लड़का। तो क्या लगता है कि इनकी हत्या हुई है? हाँ, हत्या हो गई। तो अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अब क्या कर रही है सर, मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्या इस शव को कब्जे में लिया, जांच पड़ताल में जुटी हैं कि नहीं जुटी है? जांच पड़ताल की। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? कहते हैं कि मदद हमारी हो चाहिए बस। आपका मृतक का क्या नाम है, बच्चे का? बच्चे के अरविंद सोनकर। आप कौन है उनके हम बाबा। क्या नाम है आपका? समर बहादुर सोनकर। गाँव कौन सा है? मड़वा। हमें यही मिला कि हम तो गांव रहते नहीं, कहीं बाहर से आए हैं जी। जानकारी मिला कि कल भैंस लेकर आए थे। अब भैंस लगभग 4 बजे वापस चली गई। जी। अब तब से इसके घर वाले सब खोज रहे थे, सब मिला नहीं। गांव के किसी व्यक्ति के बताने पर तो सुबह आए घर वाले, तो उसे लेकर गए। ये तो पुलिस वालों को सूचना दिया गया। किस हालात में पाया गया था? मृत है? मृत्यु हो गई थी उसकी। इस हालात में जब पाए तो फिर पुलिस वालों को सूचना दी गई, तो पुलिस वाले आए। अच्छा, तो क्या किसी पर शक जाहिर किया गया है या? अब ये बात तो उनके घर वाले जाने कि किसके पास शक है, किसके पास शक नहीं है। अब सच्चाई तो यही हम लोगों को जानकारी मिला है कि वो भैंस चराने आया था, और भैंस लगभग 4 बजे वो अपने आप चली गई। तब से इसे खोज रहे थे, लगभग 12 बजे रात तक खोजे, इसे नहीं पाए। तो सुबह गांव को किसी व्यक्ति ने बताया कि किसकी लाश जो है हम देखें वहाँ है अस्पताल में। तो घर वाले फिर आए तो देखे, तो फिर पुलिस वालों को सूचना दिए।
ये क्या लगता है, किसी से इनकी रंजिश या पुरानी दुश्मनी, उसके कारण ये घटना नहीं, घटी? हमारे हिसाब से तो इनकी रंजिश किसी से नहीं है, कोई मतलब परिवार से उनका प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। भारत के कई ऐसे शहर हैं जो अपने प्राचीन इतिहास और राजा महाराजाओं के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक ऐसे गांव के बारे में बता रहे हैं जो एक पक्षी के नाम से प्रसिद्ध है और जाना जाता है। बात कर रहे हैं हम दीवानगंज के ग्राम गीदड़गढ़ की। मध्य प्रदेश के गिद्धों की गणना के पहले चरण का कार्य शुरू हो गया है। 16 से 18 फरवरी तक चलने वाली इस गणना में रायसेन वन मंडल के पूर्व पश्चिम वन विभाग की अलग अलग टीमों ने गिद्धों की गिनती की जा रही है। वहीं गिद्धगढ़ गांव में बरसों पहले बड़ी संख्या में गिद्धों का वास हुआ करता था। इस कारण इस गांव का नाम गिद्धगढ़ पड़ गया था, लेकिन धीरे धीरे गिद्धों की तादाद कम हो गई। उनके कम होने की वजह से मवेशियों को दर्द निवारक इंजेक्शन लगाना बताया जा रहा है। हालांकि विभाग ने बताया कि उस इंजेक्शन पर सर्वे के बाद रोक लगा दी गई थी, इसलिए ही अब इन गिद्धों की तादाद बढ़ने लगी है और इनकी संख्या लगभग 300 के आसपास बताई जा रही है। सर, गिद्धों की गणना का काम चल रहा है, किस प्रकार की गणना हुआ और क्या रिजल्ट नतीजे निकल कर सामने आए? पूरे प्रदेश भर में 16, 17 और 18 3 दिन गिद्धों की गणना की जा रही है, जिसमें सुबह सुबह स्टाफ सभी क्षेत्रों में वन क्षेत्रों के बाहर जहाँ पे भी गिद्ध पाए जाते हैं उन स्थलों पे जाता है और वहाँ पे कितने वयस्क और अवयस्क और कौन कौन सी प्रजाति के गिद्ध हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। कल 16 तारीख को जो वन मंडल में गणना हुई उसमें जो डेटा मिला है उसमें 3 प्रजाति के गिद्ध यहाँ पे पाए गए हैं और 226 कुल संख्या प्राप्त हुई है। आज भी स्टाफ गया हुआ है और कल और 2 दिन और गणना होगी तो आगे का डेटा हमें उम्मीद है कि करीब 300 तक यहाँ का आंकड़ा पहुँच जाएगा। सर, गिद्धों की गणना जब होती है तो किस प्रकार उसको चयनित करते हैं कि ये कौन सा गिद्ध है, क्या है, अनारे मादा जो भी है? एक्चुअली अलग अलग प्रजाति के जो गिद्ध होते हैं जैसे इजिप्शियन है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, व्हाइट बैक वल्चर है, उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं। एक तो साइज का डिफरेंस रहता है और एक कलर्स का डिफरेंस रहता है। उनकी चोंच का कलर, गर्दन का और पंखों का जो कलर है वो अलग अलग होता है, उसके आधार पे उनकी पहचान की जाती है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। रायसेन नगर के संस्कार पब्लिक स्कूल के संचालक के बेटे पर स्कूल में काम करने वाली महिला ने लगाए बलात्कार के आरोप। पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है और महिला का यह आरोप है कि कई दिनों से आरोपी गलत काम कर रहा था और जान से मारने की धमकी, साथ ही स्कूल से निकालने की धमकी के चलते महिला चुप रही। आज अपने पति के साथ हिम्मत कर महिला थाने पहुंची, जहां अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। संस्कार पब्लिक स्कूल के संचालक अमित कुशवाहा के ऊपर महिला थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया, जबकि पीड़ित महिला का आरोप है कि 1 जनवरी को स्कूल प्रांगण में उसके साथ गलत काम किया गया था। ऐसे में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं या फिर संस्कार पब्लिक स्कूल संचालक के रसूख की वजह से पुलिस सिर्फ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर रही है। महिला ने मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार किया, बावजूद इसके पुलिस ने तो महिला का मेडिकल करा रही है और न ही बलात्कार का मामला दर्ज कर रही है। क्या मामला है? मामला जो है हमारी छोटी बहन के साथ में गलत काम किया है। कहाँ पे किया गया अभी? संस्कार पब्लिक स्कूल। किसने करा है? अमित कुशवाहा। कौन है अमित कुशवाहा? ये तो बोलते हैं स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है। अच्छा, फिर हमारे साथ मतलब ये जो छोटी मोटी धारा लगाई है 376 केस नहीं लगाया। अच्छा, थाने में 376 धारा नहीं लग रही जी, छोटी मोटी धाराएं लगाई जा रही हैं। क्या चाहते हैं आप? सर यही कि मतलब वो हमारे साथ में मोबाइल मतलब कंप्रोमाइज़ कर लो, दबाव बन रहा है आपके? दबाव बना के मतलब कि और ये बोला मारने की धमकी बोल रहा है। क्या नाम है आपका? हंस राय साहब। एक महिला ने आरोप लगाया है स्कूल संचालक के जो पुत्र हैं उस पर रेप के। जी, फरियादी आई थी, लक्ष्मीबाई नावरे करके महिला है, वो वहीं संस्कार पब्लिक स्कूल में रहती है, वहीं पर नाइट ड्यूटी करके इसके पति वहीं पर रहते कमरे से। तो उसने स्कूल के जो संचालक है उनके पुत्र है अमित कुशवाहा नाम उनका, उनके ऊपर छेड़खानी और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए हैं। उस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके FIR दर्ज की जा चुकी है। SC/ST के और 354 के धाराओं के अंतर्गत। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।